मर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। हे कृष्ण, यहाँ हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा कर रहे हैं, वे सभी तो यहाँ धन संपत्ति और प्राणों की आशा छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हैं। और वे सब कोई और नहीं बल्कि मेरे ही गुरु, ज्येष्ठ, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, जमाई और अन्य रिश्तेदार ही हैं। अर्जुन अभी भी यह तय नहीं कर पा रहा है कि अपने प्रियजनों के लिए स्वजनों को ही मारकर हासिल की गई धन संपत्ति महत्वपूर्ण है या फिर उनका जीवित रहना ज्यादा जरूरी है। वह जो भी सोच रहा था बिल्कुल सही सोच रहा था, लेकिन जिन परिस्थितियों में सोच रहा था वह गलत था। युद्ध के मैदान में स्वेच्छा से प्रवेश करना केवल युद्ध की ही चर्चा हो सकती है, सही और गलत की नहीं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। अर्थात मेरे ये प्रियजन यदि मुझे मार देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन इन्हें मारकर यदि मुझे त्रैलोक्य का राज्य भी मिल जाए तो मुझे स्वीकार्य नहीं है। फिर यह पृथ्वी क्या है? अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि उनके स्वजन ही उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात के भावात्मक पक्ष को समझे तो यह बिल्कुल सही है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से तो अर्जुन की यह बात मात्र उसकी नासमझी ही मानी जाएगी। वह यह नहीं सोच रहा है कि जिनके सुख के लिए वह अपने प्राण तक देने के लिए तैयार है, क्या उनकी दृष्टि में उसका कोई महत्व या मूल्य भी है। हम यदि किसी के लिए भी बस करते ही जाएं और वह हमारी भावनाओं का केवल फायदा उठाकर अपना भला करता रहे, तो यहाँ गलती हमारी है, उसकी नहीं दोस्तों। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सा सुख मिलने वाला है? इन उपद्रवियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना मुझे योग्य नहीं लग रहा है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं। अर्जुन का शोक यदि उसके गुरु तथा पितामह के लिए है तब तो सही है, क्योंकि कौरवों जैसे अत्याचारी लोगों के लिए दुख व्यक्त करके वह अपनी भावात्मक दुर्बलता का परिचय दे रहा था, जो ऐन युद्ध के समय रणभूमि में खड़े योद्धा को शोभा नहीं देता है। यदि हम भी किसी अत्याचारी या दुराचारी व्यक्ति के प्रति किसी भी कारण से संवेदना रखते हैं तो निश्चित रूप से हम भी दुराचार ही कर रहे होते हैं।
यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थात लालच के कारण जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, यदि उन्हें कुल के नाश से उत्पन्न होने वाला दोष और मित्रों के द्रोह करने का पाप दिखाई न दे रहा है, तो भी हे जनार्दन, कुल नाश का दोष स्पष्ट देखते हुए भी हम इस पाप से परावृत्त रहने का विचार क्यों ना करें? गांडीवधारी अर्जुन को यह सोचकर ग्लानि हो रही है कि अपनी बुद्धि और विवेक के होते हुए भी हम यह पाप करने पर प्रवृत्त क्यों हुए? वे यदि गलती कर रहे हैं तो हम उनका अनुसरण क्यों करें? लेकिन यहाँ प्रश्न यह है कि अब यह सोचकर क्या होने वाला था? युद्ध, या कहिए कि महायुद्ध ऐसे ही होते हैं। युद्ध में बड़े बड़े देश तबाह हो जाते हैं। दोनों ही पक्षों में अपरिमित जन और धन की हानि होती है। फिर यहाँ तो कुल का नाश होने की बात हो रही है। युद्ध का निर्णय ही अपने आप में बुद्धि भ्रष्ट होने का संकेत होता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अर्थात कुल नाश होने पर कुल धर्म का नाश होता है, और कुल धर्म का नाश होने से उस कुल में बड़े पैमाने पर पाप फैलते हैं। कुल के नाश से तो निश्चित रूप से कुल धर्म का ही नाश होता है, और ऐसे कुल पर अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो फिर अपने ही कुल का सर्वनाश करके किसे क्या प्राप्त हो जाएगा? अर्जुन के मन में रह रहकर ये विचार उठ रहे थे। वह गलत नहीं सोच रहा था, लेकिन यह भी सत्य था कि कौरव अधर्मी थे। जहाँ धर्म नहीं होता उसका स्थान अधर्म ही ले लेता है, और जहाँ धर्म होता है वहाँ अच्छाई कैसे रह सकती है? और जिसमें कोई अच्छाई ना हो उसका सर्वनाश होना तो निश्चित ही है दोस्तों। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अर्थात हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म और पाप की प्रबलता बढ़ जाती है, तब उस कुल की स्त्रियां व्याभिचारिणी हो जाती हैं। हे वैष्णव, ऐसी स्त्रियों से वर्ण संकर संतान जन्म लेती है। अर्जुन का विषाद अब बढ़ता जा रहा था, और उसे अब अपने कुल के भविष्य की चिंता हो रही थी। यह बिल्कुल सच है दोस्तों कि धर्म के बढ़ने पर पाप का प्रभाव बढ़ जाता है। यह भी सच है कि महिलाएं अपने परिवार को सही या गलत दिशा में लेकर जा सकती हैं, लेकिन क्या पूरे परिवार के विनाश की जिम्मेदारी केवल स्त्री की होती है? यहाँ अर्जुन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति चुपचाप रहकर धृत क्रीड़ा में अपनी पत्नी के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ होता देख चुका हो, उसके मुख से यह बात बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। अर्जुन की यह बात ना तो उस समय स्वीकार्य थी और ना ही इस काल में है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुल
तस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अर्थात वर्ण संकर होने से उस कुल को और कुल को नष्ट करने वाले को नरक में जाना पड़ता है। और यही नहीं, कुल में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि क्रियाएं बंद हो जाने से उस कुल के पितरों की भी अधोगति होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे धर्म में मनुष्य पर कुल 16 संस्कार किए जाते हैं और यह संस्कार किसी ठोस आधार पर बनाए गए हैं जो प्रत्येक कुल में जरूरी होते हैं। लेकिन अर्जुन की यह चिंता जायज है कि जहाँ धर्म का पालन नहीं हो रहा वहाँ कुल धर्म का पालन कौन करेगा, और जहाँ कुल धर्म ही नहीं होंगे तो वहाँ पर संस्कार कैसे संपन्न होंगे, और संस्कार ना होने पर अधोगति ही तो होगी ना। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। अर्थात वर्ण संकर होने वाले इन दोषों से उस कुल के परंपरागत जाति, धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। और हे जनार्दन, हम यह सुनते आए हैं कि जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया हो उन्हें अनिश्चित काल के लिए नरकवास भोगना पड़ता है। नरक और नरक यातना के विषय में हम सभी ने ऐसी बातें सुनी हैं जिन्हें सुनकर शायद ही ऐसा कोई हो जिसका हृदय कांपता ना हो। इसलिए सर्वसाधारण मनुष्य बुरा कर्म करने से पहले उसके दुष्परिणाम के बारे में जरूर सोचता है। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अर्थात यह कितने खेद की बात है कि समझदार होते हुए भी हम यह पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। राज्य और सुख की प्राप्ति के लिए हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। हम यह कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। अर्जुन को लगता है कि अपनों को कष्ट देकर वह नरक की यातना को भोगेगा, लेकिन अर्जुन बार बार क्यों यह भूल जाता है कि युद्ध में यही तो होता है। एक योद्धा जब रणभूमि में उतरता है तो मरने और मारने की शंका के साथ थोड़े ही उतरता है। मान लो यदि प्रतिद्वंदी सेना में उसके अपने न होकर अन्य लोग होते तो क्या उन्हें मारने का पाप कम हो जाता? जैसे हम अपने ही घर में चोरी करें या दूसरे के घर में, चोरी तो चोरी ही है ना। यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमकरं भवेत्। अर्थात यदि मैं अपने शस्त्रों को डालकर निशस्त्र हो जाऊं और ना ही प्रतिकार करूं, तो ऐसी स्थिति में भी शस्त्रधारी कौरवों ने मुझे इस रणभूमि में मार भी दिया तो वह मृत्यु मेरे लिए अधिक सुखद होगी। अर्जुन अपने शस्त्र डालने की पूरी तैयारी कर चुका है। उसका मन और आत्मा इस तरह पस्त हो गई है कि वह स्वयं की रक्षा के लिए भी किसी बात का प्रतिकार नहीं करना चाहता। ऐसा ही तो होता है ना दोस्तों।
हम दुनिया के साथ तो बड़े बड़े युद्ध में जीत सकते हैं, लेकिन जहाँ प्रतिद्वंदी हमारे अपने हों, तो वहाँ हम हार जाते हैं या युद्ध करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि अपने सामने हो तो बहुत सी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं, जिनका सामना करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर वही प्रश्न कि अर्जुन जिनके लिए निहत्था होकर मरना चाहता है, क्या वे वास्तव में इसके लायक भी हैं? संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः। संजय कहते हैं, इतना कहकर शोक संतप्त अर्जुन ने अपना धनुष बाण डाल दिया और योद्धा के आसन से उठकर रथ के पीछे के भाग में जा